नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप अप में होती है, फिर मार्केट में गिरावट होती है, एंड में जाकर मार्केट रिकवर करता है और 0.47% तेजी के साथ बंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उन स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है नियोजेन केमिकल। स्टॉक में लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर टू का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर क्वार्टर टू के रिजल्ट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में आपको सेल्स 113 करोड़ का देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर में आपको 147.9 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है और इस क्वार्टर में सेल्स 148 करोड़ का देखने को मिलता है। तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में सेल्स में जंप देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको सेल्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो आपको सेल्स में माइनर सा ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 11.19 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में ये 11.12 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये घटकर 9.89 हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको डी ग्रोथ देखने को मिलता है, मतलब कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल्स स्ट्रांग नजर आता है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। कंपनी ब्रोमाइन के सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। तो कंपनी में इट सच ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर चुका है, इस कारण आपको नेट प्रॉफिट में डिप देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो दोस्तों पिछले साल के इसी क्वार्टर में 18.15% का था, पिछले क्वार्टर में ये 16.67% का था और इस क्वार्टर में ये घटकर 16.37% का हो चुका है। इस कारण आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये सब प्रॉब्लम टेम्पररी है और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। तो आने वाले समय में इस स्टॉक में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों इसके टेक्निकल्स की बात करें तो आपको सबसे पहला सपोर्ट 1400 पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 1300 पर देखने को मिलता है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी में स्मॉल इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है तत्व चिंतन फार्मा। इस स्टॉक में आपको 6.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अगर दोस्तों इसके भी रिजल्ट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में सेल्स 123 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में ये 88 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये 90 करोड़ का देखने को मिलता है। तो सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिप देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो माइनर सा ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के इसी क्वार्टर में 32.41 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में ये 9.80 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये 7.11 करोड़ का देखने को मिलता है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर रहा है, कोई बात नहीं है, बहुत सारी कंपनियों का नेट प्रॉफिट गिर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों का नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, फ्यूल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है। तो ये एक मामूली सी बात है जो मार्केट समझता है। लेकिन दोस्तों जब किसी कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिलती है तो इसको मार्केट काफी निगेटिवली लेता है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी का सेल्स गिर रहा है तो मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रही है उसके डिमांड में कमी देखने को मिल रही है। तो ये काफी निगेटिव पॉइंट होता है। तो हो सकता है आने वाले समय में स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिले। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 28.67% का था, पिछले क्वार्टर में ये 17.22% का था और इस क्वार्टर में ये घटकर 12.41% का हो चुका है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस में साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट देखने को मिल रही है।
अब दोस्तों अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है। कंपनी केमिकल के कुछ सेगमेंट में मार्केट की लीडर भी है। कंपनी का मार्केट कैप काफी छोटा सा है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियों में जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है उसको प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल काम होता है। जब मार्केट में बुरा वक्त चलता है तो आपको ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपका व्यू कम से कम 2-3 साल का है, तो आप इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1-2 क्वार्टर में ऐसा प्रॉब्लम चलता रहता है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो कंपनी आपको अच्छा रिजल्ट बनाकर दे सकती है। अगर दोस्तों कंपनी के सपोर्ट प्राइस की बात करें तो आपको सबसे पहला सपोर्ट 2300 पर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 2200 पर देखने को मिलता है। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको 2200 के लेवल का इंतजार करना चाहिए। कंपनी का सेल्स काफी गिरा है, तो हो सकता है स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिले और स्टॉक आपको 2200 के लेवल के आसपास भी अवेलेबल हो जाए। दोस्तों आपको एक बार और रिमाइंड कराना चाहूंगा, कंपनी स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप कंपनी में ऑलवेज आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल होना चाहिए और लार्ज कैप कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है डिवी स्लैब। आज स्टॉक में लगभग 9% का क्रैश देखने को मिला है। स्टॉक में आपको किसी भी तरीका का रिकवरी का साइन देखने को नहीं मिला है। दोस्तों अगर कंपनी के रिजल्ट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1988 करोड़ का सेल्स था, पिछले क्वार्टर में ये 2255 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये घटकर 1855 करोड़ का हो चुका है। अब दोस्तों अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 606 करोड़ का था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में ये 702 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये घटकर 494 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी डिप है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिप देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके सेल्स में गिरावट के रीजन की बात करें तो कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यूरोप में, यूएसए में, और आपको पता है यूरोप और यूएसए में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है तो वहां डिमांड की कमी देखने को मिल रही है। इस कारण आपको कंपनी का जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है, ये जो भी प्रॉब्लम है ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। अभी जो भी कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उन कंपनी के स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो आपको शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 41% का था, पिछले क्वार्टर में ये 38% का था और इस क्वार्टर में ये घटकर 33% का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो आप इस डब्बे में देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का स्टॉक जब भी इस लेवल के आसपास आया था तो स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, मतलब ये डिमांड जोन था। लेकिन अभी कंपनी का जो सेल्स है वो भी घटता हुआ नजर आया है, तो कंपनी में जो सेंटिमेंट है वो काफी निगेटिव हो चुका है। तो अभी जो सबसे पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो 3250 रुपए का देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का स्टॉक यहां तक गिरता है उसके बाद हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। अगर कंपनी में डिस्काउंट की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर इसके 52 वीक हाई को देखें तो ये 5250 रुपए से भी ज्यादा देखने को मिलता है और करेंट लेवल देखें तो 3420 रुपए के आसपास अवेलेबल है। कंपनी में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी एक क्वालिटी कंपनी है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा। शॉर्ट टर्म में कंपनी का स्टॉक में आपको और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर तक कंपनी का स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर करिएगा, तो आप जरूर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।